निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते और न ही अलग ग्रुप बना सकते हैं। इसका खुलासा करते हुए संविधान एवं संसदीय मामलों के जानकार रामनारायण यादव ने बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ का 10वां शेड्यूल साइलेंट है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जगदीश सिंह केस में स्पष्ट कर दिया है कि निर्दलीय विधायक या सांसद किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। मौजूदा पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए कितने विधायकों या सांसदों की संख्या होनी चाहिए और क्या निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने संविधान एवं संसदीय मामलों के जानकार रामनारायण यादव से। क्या निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? इस समय मेरे साथ हैं संविधान एवं संसदीय मामलों के जानकार रामनारायण यादव। इनसे जानते हैं। जी यादव जी। अनिल जी, इंडिपेंडेंट विधायक या सांसद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये हमारा 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ का तो साइलेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह के केस में 2007 में ये साफ कर दिया है कि इंडिपेंडेंट विधायक या सांसद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। यादव जी, क्या निर्दलीय विधायक अलग ग्रुप बना के किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या सरकार का समर्थन कर सकते हैं? सरकार का समर्थन वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन जहां तक उनका अलग ग्रुप बनाने की बात है कि हमारे विधानमंडलों ने अब से करीब 10 साल पहले तक एक प्रथा चालू की थी कि अनअटैच्ड ग्रुप तैयार करके उनका समर्थन लेकर चलाते रहे थे, लेकिन ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये अनअटैच्ड वर्ड सेल्फ क्रिएटेड है और ये इलीगल है, इसलिए अनअटैच्ड भी नहीं हो सकते, ये इनको इंडिपेंडेंट ही स्टेटस रखना पड़ेगा। रामनारायण जी, क्या निर्दलीय विधायक सरकार का समर्थन कर मंत्री पद पा सकते हैं क्या? हाँ, ये सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट से सेटल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि 90 मेंबर में से कोई भी मिनिस्टर बन सकता है और कोई मेंबर भी नहीं है तो 6 महीने तक वो मेंबर रह सकता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि 90 मेंबर में से कोई भी बन सकता है, उसकी अपॉइंटमेंट सही है या गलत है, ये हमारे न्यायपालिका और विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के डिसीजन के ऊपर निर्भर करेगा। अभी तक इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों का कोई डिसीजन नहीं आया है। रामनारायण जी, मौजूदा पार्टी के विधायक या सांसद को दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए कितनी संख्या चाहिए? अनिल जी, जब ये पहले 1985 में एक्ट बना था, उस टाइम 1/3 और 2/3 का प्रोविज़न था, लेकिन उसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। 2003 में एक बिल आया और 1/1/2004 से 10th शेड्यूल का पैराग्राफ नंबर 3 जो 1/3 था उसको डिलीट कर दिया गया। अब सिर्फ 2/3 का रह गया है। अगर किसी पार्टी के सदस्य 2/3 किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी मान्यता सही मानी जाएगी, वो जा सकते हैं। रामनारायण जी, जिस तरह भी आपने बताया कि 2/3 सदस्य चाहिए दूसरी पार्टी में जाने के लिए, क्या मौजूदा पार्टी को छोड़कर पहले दूसरी पार्टी बनानी होगी या सीधे ही वो विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? हाँ, इसमें दोनों चीज़ें हैं कि एक प्रोसीजर होता है कि डिवीज़न होता है पार्टी में। पहले जो ओरिजिनल पार्टी है उसमें डिवीज़न दिखाना पड़ेगा। जब उसमें डिवीज़न हो जाता है तो उस डिवीज़न के साथ 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस, चाहे लोकसभा के राज्यसभा के हों या विधानसभा के हों, जब वो तैयार होंगे किसी पार्टी में जाने के लिए, तब उनकी सदस्यता सही मानी जाएगी दूसरी पार्टी में जाने के लिए, वो जा सकते हैं। तो 2 फॉर्मेलिटी होती हैं, पहले तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में डिवीज़न हो और उसके बाद 2/3 मेंबर वहाँ जाने के लिए तैयार हों, चाहे वो अपना अलग ग्रुप बना के जाएँ, अलग पार्टी बना के जाएँ, चाहे वो सीधे चले जाएँ। ये थे मेरे साथ संविधान एवं संसदीय मामलों के जानकार रामनारायण यादव। इन्होंने कहा है कि कोई भी निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि निर्दलीय विधायक अगर सरकार का समर्थन करता है तो वो मंत्री पद पा सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है
कि मौजूदा पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए 2/3 विधायक या सांसद चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।